मुफाका पूरी मुस्लिम उम्मा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली है, उसका दुश्मन इजराइल है और पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। ये इजराइल और भारत। जी नाजरीन, मुजफ्फराबाद जलसगाह में मौजूद हूँ और आज जानने की कोशिश करेंगे कश्मीरियों की क्या जज्बात है, क्या एहसासात है। यहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी पहुँचेंगे, कश्मीरियों से खिताब करेंगे। खान साहब ने जो उनको ज़िम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, तो आज वो यहाँ पर पहुँचेंगे कुछ ही देर में। आज कैसा इस्तकबाल होगा, कैसे इस्तकबाल करेंगे एक खिलाड़ी का, जो कप्तान का खिलाड़ी है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कारकुनान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनकी जज्बात एहसासात आप तक पहुँचाएँगे। खान साहब रिहाई के हवाले से क्या दिलचस्पी रखते हैं, जो पाकिस्तानी है वो लीडरशिप से डिमांड कर रही है कि हमें खान साहब रिहाई के हवाले से लाएमल दो, तो कश्मीरियों के जो लोग हैं वो क्या डिमांड रखते हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। ये बताइएगा, आपके पास यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, खान साहब के खिलाड़ी आ रहे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इस्तकबाल कैसा होगा, आप लोग के जज्बात कैसे हैं, एहसासात कैसे हैं, खान साहब रिहाई के हवाले से क्या दिलचस्पी है? सर आपने अवाम के जज्बात, आप जाएँ पंडाल में देखें कि अवाम, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ख़वातीन तमाम आपके इस पंडाल में मौजूद होंगे। ये किसके लिए आए हैं? ये कैदी नंबर 804 की मोहब्बत में आए हैं। ये उस शख्स के लिए आए हैं जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर डिफेंड किया। ये उस शख्स के लिए आए हैं जिसने गरीबों के लिए पनागाहें बनाई। ये उस शख्स के लिए आए हैं जो आम शख्स के हकूक़ की बात करता है। हम समझते हैं कि इमरान खान को इन्होंने जेल में बंद करके न सिर्फ सियासी तौर पर एक नुकसान किया है, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को रोका है। आप देखेंगे कि जब कोरोना आया, उस वक्त जब इस वक्त पूरे दुनिया। अच्छा, ये बताएगा, सुहेल खान अफरीदी यहाँ पर पहुँचेंगे, जो डिमांड कर रही है लोग अपनी लीडरशिप से, तो कश्मीरियों के जो लोग हैं वो ये डिमांड करेंगे खान साहब रिहाई के हवाले से। जी बिल्कुल, कश्मीरियों का पहले रोज़ से यही मौक़िफ़ था कि उनके लीडर इमरान खान को रिहा किया जाए। हम समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान के दौर में उन्होंने कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों में लड़ा है, मेरे ख्याल से इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर इस तरह नहीं लड़ सका। और हम ये मुतालबा करते हैं पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, ताकि इस पाकिस्तान में एक बार फिर तरक्की का दौरा शुरू हो। बहुत शुक्रिया। ठीक है। सो इस वक्त जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी पंडाल जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर मेरे कम में आप देख सके तो यहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो यहाँ कश्मीरियों से, मुजफ्फराबाद के लोगों से वो खिताब करेंगे, जो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो जिम्मेदारी मिली है। सो यहाँ पर खान साहब का पैगाम यहाँ पहुँचाएँगे, जो लाएमल का डिमांड किया जा रहा है कारकुनान वर्कर की तरफ से। तो क्या कश्मीर की जो लोग हैं वो भी यही डिमांड रखेंगे लीडरशिप से, सुहेल अफरीदी से? क्योंकि जो हमने कारकुनान वर्कर से बात की है वो कह रहे कि हम किसी महमूद खान रचदी को नहीं जानते, हम किसी अल्लामा नासिर अब्बास को नहीं जानते, हम जानते हैं तो सुहेल खान अफरीदी को जानते हैं। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या कश्मीर के जो लोग हैं वो यही डिमांड सुहेल अफरीदी से रखेंगे? तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन कारकुनान से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुँच चुके हैं, इस्तकबाल कैसा होगा? इंशाअल्लाह ताला आज आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का जो है ना वो भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये आगे आने वाले इलेक्शन के लिए भी जो है वो बहुत अच्छा साबित होगा। और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में PTI आज़ाद कश्मीर से भरपूर जो है वो मुकाबला करेगी और हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। हुकूमत तो बनाएगी, कुछ मुस्तक़बिल करीब में यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं यहाँ पर पोजीशन मजबूत है? इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के हर चप्पे चप्पे में इमरान खान का कारकुन है, और इससे पहले भी जो है वो अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया था, जिसको ज़बरदस्ती यहाँ से छीना गया, और कारकुन आज भी अपनी सफ़ पे खड़ा, और इंशाअल्लाह ताला वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे, पश बना है। सो अगर आपको ये दिखा सके तो यहाँ पर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके, आप देख सकते हैं उनका जो इस्तकबाल है
वो यहाँ पर किया जा रहा है। सो कुछ ही देर में यहाँ पर वो खिताब करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो क्या मैसेज यहाँ पर लेके आते हैं, क्या मैसेज सुनाते हैं। सो अगर आप देख सके तो यहाँ पर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी जलसगाह पहुँच चुके हैं। इस वक्त उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। स्टेज तक शोरश बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप देख सके तो यहाँ पर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है और वो अपनी आवाम से यहाँ पर वो खिताब करेंगे। सो इस वक्त ये मनाजिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा जी, आपने तो झंडा भी लगाया पीटीआई का, बताइएगा आपके पास मेहमान आ रहे हैं, सुहेल खान अफरीदी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं, कश्मीरियों के क्या एहसास, क्या जज्बात है? पहले तो मैं याद कर दूं, मैं खुद अब्बाद से आया हूँ और मैं सुहेल अफरीदी को वेलकम खुसूसन करने आया हूँ और उसको ये एहसास दिलाने आया हूँ कि उसे खान साहब ने एक खास मकसद के लिए ये तहरीक सौंपी। इतने बड़े ओहदे पर आज वो है एक आम कारकुन, तो ये खान साहब का एक सोच थी कि ये मेरे लोगों को मुतहर्रिक करेगा, ये मेरे कारकुनान को मुतहर्रिक करेगा, ये हमारे लोगों के लिए कुछ करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हर पार्टी का कारकुन ये समझता है कि क़यादत को जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। आज हम यहाँ हैं तो इसी सवाल लेकर कि आप इमरान खान के लिए, हमारे कायद के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारा कहना है। हम ये पूछने आए हैं कि आज इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं वो, तो किसके लिए? उसके नाम पर वोट लेने वाले आप लोग आज इस तरह कभी एक के ऊपर डाल रहे हैं, कभी महमूद खान चकजई के ऊपर डाल रहे हैं, कभी अफरीदी के लिए। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को खुद, लेकिन अब पार्टी नहीं, वर्कर ने खुद ये काम करना है, खान के लिए निकलना है और इंशाल्लाह हम निकलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएगा कश्मीरी खान साहब रिहाई के लिए क्या आप किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो भी यही डिमांड कर रहे हैं कि लाइमल चाहिए, लीडरशिप से वो डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोग क्या डिमांड है? मेरी तमाम कश्मीरियों से ये गुजारिश है, ये फार्म 47 की स्टैब्लिशमेंट और ये हुकूमत सिर्फ तिम्बर का सौदा मांगती है। कश्मीरियों, तिम्बर का सौदा, इनका और कोई हाल नहीं है, ये इनका हाल वो तिम्बर का सौदा है। बहुत मेहरबानी। अंकल जी बताइएगा क्या जज्बात है कश्मीरियों के? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप खुद देख सकते हैं कि इस मुश्किल हालात में कितने लोग जमा हो गए, कहीं के कितने दूर से इतनी आवाम, और जो ये लोग आज़ाद कश्मीर में पीटीआई खत्म हो गई है, खुद देखें हमारे मेहमान पाकिस्तान में तशरीफ लाए, हम उनको पंडाल आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मेहरबानी करें, के सिक्योरिटी के साथ तावन करें।